बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेज़ल पॉलिप्स के हवाले से, यानी नाक के गदूद के बढ़ जाने के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमें अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं, इसके बढ़ने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और इसकी वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन की भी बात करेंगे जो कि नेज़ल पॉलिप्स पर बहुत अच्छा काम करती है, यानी आप इन मेडिसिन के इस्तेमाल से सर्जिकल ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेज़ल पॉलिप्स की। ये क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारी नोज़ की लाइनिंग होती है, इसके अंदर की ओवरग्रोथ को नेज़ल पॉलिप्स कहा जाता है। यानी जो हमारे नाक का रास्ता है, अगर इसके अंदर ओवरग्रोथ हो जाती है या गोश्त बढ़ जाता है तो इसको हम नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। दोस्तों, ये नॉन कैंसरस होती है और पेनलेस होती है। और अगर इसकी शक्ल की बात की जाए तो ये उभरा हुआ सा एक मसा होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, और ये अंगूर जैसी शक्ल का लटका हुआ नज़र आता है। तो इसको नेज़ल पॉलिप्स कहा जाता है। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो अभी तक इसके पीछे जो वजूहात हैं वो अननोन हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस वजह से अंदाज़ा लगाया जा सका है कि इसके पीछे ये वजूहात हो सकते हैं। तो चलिए कुछ वजूहात की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर नेज़ल पॉलिप्स की वजूहात की बात कर ली जाए तो सबसे पहले इसकी बड़ी वजह है वो है जेनेटिक। अगर आपके माँ बाप में नेज़ल पॉलिप्स रहा है तो आगे बच्चों को भी हो सकता है। दूसरी अगर वजह की बात की जाए तो वो है साइनस इन्फेक्शन। अगर आपको काफ़ी लंबे अरसे से साइनस इन्फेक्शन है तो आपको इस वजह से भी नेज़ल पॉलिप्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अस्थमा एलर्जी होती है उनमें भी नेज़ल पॉलिप्स देखने को मिलते हैं। अगर मज़ीद इसकी बात की जाए तो जिन लोगों को भी एलर्जी की शिकायत होती है, यानी छींकें, नज़ला ज़ुकाम काफ़ी लंबे अरसे से चला आता है या बार बार होता है, उनमें भी ये नेज़ल पॉलिप्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये जो नेज़ल पॉलिप्स होते हैं ये कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता। अलबत्ता ये कुछ वजूहात थी जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब कुछ साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं जो कि नेज़ल पॉलिप्स के पेशेंट को देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर नेज़ल पॉलिप्स के साइन की बात की जाए तो अगर आप नाक के अंदर देखेंगे तो आपको उभरा हुआ सा गोश्त नज़र आएगा, यानी एक मसा सा नज़र आएगा जो कि नाक के अंदर से आपको नज़र आएगा, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो इसको हम नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। दोस्तों, नेज़ल पॉलिप्स के अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो नेज़ल पॉलिप्स की वजह से साइनस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ नज़ला ज़ुकाम, छींकें और एलर्जी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा सर दर्द भी देखने को मिलती है और नेज़ल कंजेशन भी देखने को मिलती है, यानी सांस में दुश्वारी भी देखने को मिलती है, क्योंकि नाक का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर मज़ीद इसकी बात की जाए तो स्नोरिंग यानी खराटों की परेशानी भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि नेज़ल पॉलिप्स पर बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, अब कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं। हमने ये मेडिसिन उन पेशेंट्स को भी यूज़ करवाई हैं जिनको डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह इन मेडिसिन से रिकवर हो चुके हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप नेज़ल पॉलिप्स की सर्जरी करवाते हैं तो आपको 100% चांसेस होते हैं कि दोबारा नेज़ल पॉलिप्स हो सकते हैं। तो आप इन मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन टाइम टेकिंग ज़रूर होती हैं, यानी आप इन मेडिसिन को 3 से 4 माह ज़रूर इस्तेमाल करें और आप नेज़ल पॉलिप्स से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो मेडिसिन अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं वो है लेमिनामाइनर 30। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि नेज़ल पॉलिप्स पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसकी डोजेज की बात कर ली जाए तो 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। अगर इस मेडिसिन की अलामात की बात की जाए तो नेज़ल कंजेशन यानी सांस में दुश्वारी हो रही हो, इसके अलावा स्नोरिंग का मसला हो और नाक से जो है वो स्मेल आ रही हो या लॉस ऑफ स्मेल हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को भी रूटीन से यूज़ करना चाहिए। दूसरी मेडिसिन जो हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं वो है ट्यूक्रिम मैरम वैरम, जिसको हम TMV भी
कहते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि नेज़ल पॉलिप्स पर बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के भी 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करने हैं। दोस्तों अगर इस मेडिसिन की अलामात की बात कर ली जाए तो एलर्जी के अलामात में बहुत अच्छा काम करती है, यानी नज़ला ज़ुकाम छींकों में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर नाक में जो है वो ईचिंग हो रही है, ख़ारिश हो रही है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को भी आपने रूटीन से इस्तेमाल कर लेना है। तीसरी मेडिसिन जो हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं वो है R49। ये डॉक्टर रैकविक की मेडिसिन है, जर्मनी की। बेसिकली ये कंपाउंड मेडिसिन हैं जो कि हर तरह के सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है। नज़ला ज़ुकाम, छींकें, नेज़ल पॉलिप्स, इन सारी अलामात में बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को आपने 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर लेना है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपको नेज़ल पॉलिप्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।